नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्राइम कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें पिता और पुत्र अपनी ही बेटी से और अपनी ही बहन से रेप करता है और माँ अपने ही आंखों के सामने बेटी को गर्भपात की दवा खिला देती है। एक माँ कहती है अपने ही तो पिता हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। एक नाबालिग लड़की जिसके साथ उसके पिता और भाई ने लगातार 7 साल रेप किया, वह 7 बार गर्भवती भी हुई। पेट दर्द हुआ तो उसकी माँ ने दवा खिला दी तो कभी गर्भपात करवा दिया। लड़की अपने घर से भागकर मुख्यमंत्री के पास अपनी गुहार लगाने लगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सारे आरोपियों को तुरंत जेल में डाल दो। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि असल जिंदगी की असल कहानी है। उस लड़की ने 12 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया। यह शुरुआत बच्ची की 14 साल की उम्र से होता है जब पिता ने पहली बार उससे रेप किया। साल 2004 मई का महीना। जब तक लड़की नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन इस साल 10वीं की परीक्षा देकर वह अपने घर आ गई। उसके माता पिता ने नया घर लिया था। गृह प्रवेश हुआ। परिवार में लड़की के माता पिता और 2 भाई थे। कुछ दिन सब बढ़िया चलता रहा। नया गृह प्रवेश था। लड़की बहुत खुश थी। नए घर में आए, बढ़िया घर था। माता पिता और भाई सारे सभी लोग खुश थे। एक दिन पिता ने बेटी से कहा, तुम्हारे ऊपर एक बुरा साया है जो मुझे परेशान करता है। वह कहता है कि तुम्हारे साथ संपर्क बनाऊंगा तभी तुझे छोड़ेगा। लड़की ने बात नहीं मानी तो पिता ने उसकी जूते चप्पल और लकड़ी के पाटे से पिटाई कर दी। उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। उसे एक कमरे में घसीट कर ले गया। कुछ देर वह चुपचाप एक कोने में पड़ी थी। पिता आया और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, फिर उसके साथ गलत काम किया। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता ने ही तो किया है, भूल जाओ। लड़की 1 घंटे तक उसी कमरे में पड़ी रोती रही। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी बात अपनी माँ को बताई। बाहर निकली और माँ से रोते हुए उन्हें पूरी कहानी बताई, जिस पर माँ का जवाब सुनते ही उसके होश उड़ गए। माँ बोली, अपने ही तो पिता हैं, कोई बात नहीं। भाई को बताया तो उसने भी गलत काम किया। इन सब के बाद माँ खुद से उसे पिता के पास भेजने लगी। अब हर रोज पिता उसके साथ गलत काम करता। वह कुछ दिन तक यह सब सहती रही। पेट में दर्द होता तो वह चिल्लाती तो माँ गोली देकर उसको चुप करा देती। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने बड़े भाई को सारी बात बताई। उसको उम्मीद थी कि बड़ा भाई उसकी इन सब से बचने में मदद करेगा क्योंकि घर का बड़ा सदस्य है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े भाई ने उसकी मदद करने की बजाय खुद उसके साथ रेप कर डाला। पिता ने लड़की के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे डाली। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद ले, बाप, माँ, बड़ा भाई सब इसमें शामिल थे, तो उसके छोटे भाई की इन सब चीज़ों को समझ पाने के लिए उम्र बहुत कम थी। जब उसने सारी बात नानी और मामा को बताने की सोचा तो माँ बाप के ने उसके छोटे भाई को जान से मार डालने की धमकी दे डाली। वह धमकी से डर गई। छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई और फिर ये सिलसिला यहीं से आए दिन होने लगा। 7 बार दवा खिलाई, 2 बार गर्भपात कराया। साल 2009 एक दिन पीड़िता को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। फीवर भी था। घर वालों ने फीवर की दवा दी पर उससे कोई असर नहीं हुआ। उसका दर्द बढ़ने लगा। उल्टियाँ शुरू हो गईं। जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो उसने पीड़िता को दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भ खत्म हो गया।
लेकिन पिता ने उसका रेप करना बंद नहीं किया। इसके बाद 2009 से 2011 के बीच पीड़िता 6 बार प्रेग्नेंट हुई। 4 बार तो जैसे तैसे दवा खिलाकर उसका गर्भपात खत्म कर दिया, लेकिन 2 बार जब दवा से काम नहीं हुआ तो उसके पिता ने जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाकर गर्भपात करवा दिया। गर्भपात के बाद पीड़िता की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और साल 2012 में इतनी बार गर्भपात के बाद अब पीड़िता की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उसके पेट में सूजन हो गई। वह दिन भर बस दर्द से कराहती और रोती रही। एक दिन उसकी माँ चोरी छिपे उसे डॉक्टर के पास ले गई। उसकी जांच कराई, पता चला कि गर्म दवाई खाने से किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी माँ ने जब यह बात पिता को बताई तो वह बोले कि अगर मर जाएगी तो मर जाने दो, यही घर के आंगन में गाड़ देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। एक ऐसा पिता जो अपनी ही बेटी को बलात्कार के बाद मारना चाह रहा था। जब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई पीड़िता तो इस बात का अंदाजा हो गया था कि घर वाले उसका इलाज नहीं कराएंगे। दिन ब दिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही उससे अब आए दिन होने वाला गलत काम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वह इससे मना कर देती तो पिता उसको मारता पीटता था। अपने ही घर पर अब उसके लिए ऐसा नरक बन गया था जहां 1 मिनट भी सांस लेना मुश्किल था। परेशान होकर पीड़िता घर से भागकर सीधे उस वक्त के सीएम के पास पहुंच गई। उन्हें पूरी बात बताई। सीएम ने तुरंत अधिकारियों को उसके घर वालों को पकड़ने के आदेश दिए। पुलिस ने उसी दिन पीड़िता के पिता, भाई, मां को अरेस्ट कर लिया। पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। अब वे तीनों जेल में बंद हैं। इंसाफ मिला भी और नहीं भी। पीड़िता के परिवार वालों को सजा तो मिल गई थी, लेकिन अब उसका कोई सहारा नहीं था। एक छोटा भाई था जिसे रिश्तेदार अपने साथ ले गए, पर पीड़िता को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी बदनामी होती उन रिश्तेदारों की। उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो रिश्तेदारों ने कहा कि तुमने हमारी नाक कटवा दी। यहाँ कहानी में आया उस पीड़िता ने सारी बात बताई। माँ बाप नहीं अपनाते तो यहाँ आती है रेप पीड़िता। एक संस्थान में जहाँ वह पीड़िता आजकल रहती है, उसने ही बताया कि कोई नहीं अपनाता है, जिस कारण ऐसा संस्थान हमको मदद देता है। ऐसा संस्थान 2 लोग विनीता और आशीष श्रीवास्तव मिलकर 13 साल से चलाते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारी मुलाकात विनीता से हुई। उन्होंने हमें बताया कि हमारे आसपास कई ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं। इसमें अपराध इनका नहीं होता, फिर भी माँ बाप उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। हम अपने संस्थान में ऐसी ही बच्चियों को 18 साल की उम्र तक अपने पास रखते हैं। 18 साल की उम्र के बाद कानूनन हम इन्हें दूसरे संस्थान को सौंप देते हैं। जितने वक्त बच्चियां हमारे पास होती हैं, हम इन्हें पढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, साथ ही सिलाई कढ़ाई, आर्किटेक्ट वर्क, ब्यूटी कोर्स आदि इत्यादि सिखाते हैं। ऐसा इसलिए कि जब ये बच्चियां यहाँ से बाहर जाएं तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। यहाँ से निकलने के बाद उनके माँ बाप या कोई उन्हें परेशान ना कर सके। ये बच्चियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, जिनका घर उजड़ गया, जिनको समाज इज्जत नहीं देती हैं, ताकि यह अपना बड़ी होकर गुजारा कर सकें। ये बच्चियाँ अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जॉब कर सकें। इसलिए हम इनको यह सारी चीज़ें सिखाते हैं। आइए जान लेते हैं विनीता को अपनी ज़िंदगी के अकेलेपन से कैसे मिली एक प्रेरणा। विनीता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। बचपन से ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे किनारे पर कर दिया था। ना मुझे परिवार का प्यार मिला, ना अपनापन। मैं बस घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। मैंने तो हार नहीं मानी और आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन मेरे जैसे कई बच्चियाँ हैं जिनको माँ बाप नहीं अपनाते, तो क्या तो वो सुसाइड कर लेती।
या गलत काम करने लगती हैं। इसलिए जो मैंने झेला वो मैं उन बच्चियों को झेलने नहीं दूंगी। तभी इस सेफ होम की शुरुआत हुई। अब पीड़िता की कहानी पर वापस लौटते हैं, बात करते हैं उस वक्त की जब पीड़िता इस संस्थान में आई। जो सपोर्ट फैमिली दे सकती है वह हम नहीं दे सकते। विनीता कहती हैं कि जब पीड़िता यहाँ आई तो बहुत रो रही थी। पीड़िता ने मुझे गले लगाते हुए कहा, दीदी समझ नहीं आ रहा है कि खुश हूँ या दुखी। एक तरफ मेरे साथ गलत काम करने वाले जेल में हैं, दूसरी तरफ मेरे परिवार मुझसे दूर हो गया। मैं अब उनके साथ कभी नहीं रह पाऊंगी। मैंने पीड़िता को अक्सर गले से लगा लिया। जब हमने कसकर उसको गले से लगाया तब वह घंटों रोती रही। हम उसे रोज समझाते, इन कड़वी यादों को भूलने में मदद करते, लेकिन जो सपोर्ट फैमिली दे सकती है वह हम कैसे दे पाते। वक्त लगा पर पीड़िता यहाँ के माहौल में ढल गई। हमने उसकी शादी करवा दी। जिस लड़के से शादी करवाई उसको पीड़िता के बारे में सब कुछ पता था। भाई मिलने आता है पर घर नहीं आने देता। विनीता बताती हैं पीड़िता की शादी को करीब 7 साल हो गए हैं। वह छुट्टियों में रक्षाबंधन और भाई दूज पर मेरे घर पर आती है। उसका छोटा भाई भी यहीं आता है कभी कभी पीड़िता से मिलने। उसके ससुराल भी जाता है लेकिन उसे अपने घर नहीं आने देता। उसे अपनी इज्जत का इतना ख्याल रखता है कि जैसे हमारी बहन ने कोई अपराध किया हो। अपने पिता की गलती को ना देखते हुए उस मासूम बच्ची को ही गलत समझता है। फिलहाल पीड़िता की तो शादी हो गई है, वह जिंदगी अच्छी जी रही है, पर उसके भूतकाल में हुई ऐसी घटना वह कभी भूल नहीं सकती। एक तो परिवार उजड़ गया, वहीं एक पिता अपनी ही बेटी को रेप करता है और उसको मारने जैसी वारदात सोचता है। ऐसी कहानी झकझोर कर देती हैं ना कि समाज को ही, पूरे देश को और खुद अपने परिवार को। यदि हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके पास ऐसी ही नई वीडियो लेकर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।